सुप्रभात प्यारे बच्चों। भक्तिन पाठ के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि भक्तिन नौकरी की तलाश में शहर आई और महादेवी वर्मा ने उसे नौकरानी के रूप में अपने घर में रख लिया। अगले दिन भक्तिन स्नान ध्यान करके चौके में बैठकर भोजन बनाया और बड़े ही प्रसन्नता के साथ प्रसन्न मुद्रा में वो भोजन परोसकर महादेवी के पास लेकर जाती है। भक्तिन के द्वारा बनाए गए भोजन को देखकर महादेवी वर्मा ने बड़े अनमने भाव से कहा कि यह क्या बनाया है। इस बात को सुनकर भक्तिन बड़ी हतप्रभ हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। परंतु अगले ही पल उसने अपने उस भोजन बनाने की विद्या को, अपनी पाक विद्या को सही ठहराने के लिए जो प्रमाण दिए वो अगले अंश में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपनी पाक विद्या को प्रमाणित करते हुए भक्तिन कहती है कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ खरी हो गई हैं, कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। और जब तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ मुझे शब्द महादेवी वर्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कला बत्तू खाते हैं। भक्तिन महादेवी वर्मा से कहती है कि मैंने रोटियां जलाई नहीं है, उसे खरा कर दिया है। तरकारियां तो थी, लेकिन जब दाल बनी थी तो उसको तरकारियां, सब्जियां। जब दाल बनी थी तो सब्जी बनाने की क्या जरूरत है। शाम को हम दाल ना बना करके सब्जी बना लेंगे। दूध घी तो आपको अच्छा नहीं लगता, महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब नहीं हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाएगी। उससे भी काम न चले तो भक्तिन गांव से लाई हुई गुड़ की डली, गांव से लाया हुआ जो गुड़ है वो भी दे देगी महादेवी वर्मा को, आप खा लीजिए। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं। यहाँ कलाबत्तू से तात्पर्य है बहुत बहुमूल्य चीज़ें। तो जिन जिन चीज़ों की चर्चा वो करती है भक्तिन, वो सारे के सारी जो खाद्य पदार्थ हैं, सारे के सारे खाद्य पदार्थ हैं वो देहात से संबंध रखने वाले हैं। और फिर उसने कहा कि वह कोई अनाड़िन या फूहड़ नहीं है। उसके पितिया ससुर, उसके ससुर अजिया सास ने उसकी पाक कुशलता के न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। से तात्पर्य है कि उसके ससुर ने, उसके चचेरे ससुर ने, उसकी सास की सास ने, अजिया सास, सास की सास ने उसे मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले। से तात्पर्य है कि उन्होंने भक्तिन की पाक विद्या की, भक्तिन के भोजन बनाने की कला की प्रशंसा की है। महादेवी वर्मा आगे लिखती हैं कि भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुच के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अनमने भाव से जो भी कुछ खाने को मिला उसे खाकर विश्वविद्यालय चली गई महादेवी वर्मा। और वहाँ न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने शहर और देहात के जीवन के अंतर पर चिंतन किया कि शहर के लोग कितने बनावटी होते हैं, गांव के लोग कितने सरल होते हैं। आगे कहती हैं कि अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए। महादेवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसलिए घर वालों ने कहा कि भाई कोई नौकरानी रख लो। तो इसलिए इन्होंने अलग भोजन की व्यवस्था की कि कोई नौकरानी आके बना देगी। पर व्यवस्था ऐसी हो गई कि प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। महादेवी वर्मा को भक्तिन ने
जीवन के प्रति इतना सरल बना दिया, जीवन की सरलता के प्रति इतना सजग कर दिया कि महादेवी वर्मा उस सरल बनने के चक्कर में, सरल होने के चक्कर में अपनी असुविधाओं को छिपाने लगी कि अगर मैं महादेवी वर्मा के रूप में भक्तिन से कहूँगी कि नहीं ये काम मत करो, मुझे असुविधा होती है, तो ये कहना वो भूल गई। आगे फिर कहते हैं कि इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव भी ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। भक्तिन अपने अनुसार सबको ढाल लेना चाहती है, लेकिन दूसरों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। लेखिका कहती हैं कि इसी से आज मैं अधिक देहाती हो गई हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। शहर की हवा भक्तिन को प्रभावित नहीं कर पाई। शहर के जो रस्म व रिवाज है, रहन सहन का जो तरीका है, बिल्कुल भक्तिन उससे प्रभावित नहीं हुई। लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज मैं बहुत अधिक देहातीन हो गई हूँ। क्यों देहाती हो गई हैं? क्योंकि महादेवी का खाना पहनना देहाती ढर्रे में ढल गया। भक्तिन जो कुछ भी बनाना जानती थी, महादेवी को वैसा ही खाना पड़ा। क्या खाना पड़ा? महादेवी को रात को बने मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ा, ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी और सफ़ेद महुए की लपसी का आनंद लेना पड़ा। भक्तिन कहती थी कि सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। तो इसी से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई, परंतु शहर का रसगुल्ला भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। महादेवी वर्मा बार बार कहती, नाराज होती कि सफ़ेद साफ धोती पहनो, लेकिन भक्तिन ऐसा नहीं करती, बल्कि उनके धोए हुए कपड़े को तह करने के चक्कर में सिलवटों से भर देती है। और मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। अपने देहात की ढेर सारी कहानियां, दंत कथाएं, कपोल कल्पित कथाएं महादेवी वर्मा को उसने कंठस्थ करा दिया। इतनी कहानियां सुनाई कि महादेवी वर्मा को याद हो गई, परंतु जब कोई उसको बुलाता था भक्तिन को, तो वो आए कहती थी। जी का कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकी। अगर कोई बुलाता है तो बोलते हैं जी, लेकिन भक्तिन जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ आज भी अगर कोई किसी को बुलाता है तो जो देहात के लोग हैं आए कह के बोलते हैं। अगर कोई बुलाता भक्तिन आए, जी नहीं कहती। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि इतना छोटा सा शिष्टाचार भी भक्तिन नहीं सीख सकी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव है, ऐसा नहीं है, उसमें ढेर सारे दुर्गुण हैं, परंतु एक सद्गुण की बात करती हैं कि वो हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसा व्यवहार नहीं कर सकती, परंतु नरो वा कुंजरो कहने में भी विश्वास नहीं करती है। नरो वा कुंजरो महाभारत की एक घटना है, शब्द छब के दौरान मैंने उसमें आपको विस्तृत व्याख्या के रूप में बताया है, लेकिन इसका अर्थ है कि बात को घुमा फिरा कर कहना। तो सीधे वो पूरी तरह से सत्यवादिनी नहीं है, लेकिन वो बात को घुमा फिरा कर भी नहीं कहती है। कौन कौन से दुर्गुण हैं उसमें? महादेवी वर्मा ने लिखा कि वह मेरे इधर उधर पड़े हुए पैसे मटकी में छिपा कर रख लेती है, और अगर कोई उसे इसके लिए इस तरफ संकेत करता तो बस उससे वो शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाती, और उसके द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं था। तो वो क्या कहती थी? यह उसका अपना घर है, मेरी मालकिन है, जो इधर उधर गिरे हुए पैसे मिले मैंने उसे सुरक्षित रख लिया है, यह चोरी नहीं है। और वह महादेवी वर्मा की क्रोध से बचने के लिए बात को इधर उधर करके बताने को भी झूठ नहीं मानती है। वो कहती है इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज में भी होगा,
नहीं तो वो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। माधवी वर्मा लिखती हैं कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है? उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तीर्थ में जाकर के अगर कोई सिर मुंडन कराता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। अब किस शास्त्र में लिखा है? यह बहुत ही रहस्यमय सूत्र है। यह जान लेना महादेवी वर्मा के लिए संभव नहीं है। अंततः हार मानकर वो मौन रही और भक्तिन हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित माने नाई को बुला करके उसके उस तरह को गंगा जल से धुलवाती थी और अपना सिर मुंडन करवा लेती थी। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। वह अपने विद्या के अभाव को मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। वो मूर्ख ऐसा नहीं है। वो कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं लेकिन मेरी मालकिन तो पढ़ी लिखी हैं। यह अभिमान उसके ऊपर है। एक घटना का उल्लेख करते हुए लेखिका कहती हैं कि एक बार इन्होंने काम करने वालों को कहा कि भाई सब लोग अपना वेतन अंगूठा लगा करके नहीं, हस्ताक्षर करके लेकिन इसलिए सबको पढ़ना पड़ेगा। अब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि पढ़ने जैसी मुसीबत उससे उठाई नहीं जा सकती और अपने से कम उम्र की जो दाइयाँ हैं उनके साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था, उसके बुढ़ापे का अपमान था। तब वो घूम घूम के लोगों से कहना शुरू कर दी कि हमारे मलकिन तो रात दिन की तबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी। लोगों से कहती कि मेरी मालकिन तो दिन रात किताबों में लगी रहती हैं, उलझी रहती हैं, अब मैं भी पढ़ने लिखने लगूंगी तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। अब पढ़ाने और पढ़ने वालों दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। अब ये कहती थी और पढ़ने के झंझट से उसे मुक्ति मिल गई। और जब लोग पढ़ने का अभ्यास करते थे, लिखने का अभ्यास करते थे, तो भक्तिन इंस्पेक्टर के समान उनका निरीक्षण करती रहती थी और सब पर कुछ कुछ टीका टिप्पणी करती रहती थी। और उसे तो वेतन अंगूठा की निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था, इसलिए बिना पढ़े ही वो बिना कुछ करे धरे पढ़ने वालों की वो गुरु बन गई। और महादेवी वर्मा आगे कहती हैं कि अपने तर्क के लिए नहीं, तर्कहीनता के लिए भी वो प्रमाण ढूंढने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है कि मैं किसी ऐरे गहरे की नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो एक असाधारण महिला महादेवी वर्मा की नौकरानी हूँ। अब अपनी मालकिन को असाधारणता देने के लिए प्रमाण की जरूरत है। अब कैसे प्रमाण ढूंढती है वो? तो महादेवी वर्मा लिखती है कि एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती फिरती थी। वो जाके सबसे कहती थी कि ऊ बिचरियऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम बचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। कि वो बेचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं, काम में लगी रहती हैं, और तुम लोग चलो थोड़ा हाथ बटा लो, थोड़ी उनकी मदद कर दो। और सब लोग जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ बटाया नहीं जा सकता। महादेवी वर्मा के चित्र बनाने में या फिर उनके द्वारा जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता था, तो उसमें तो कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था, सब लोग असमर्थ मानते थे। तो किसी तरह से लोग अपनी असमर्थता प्रकट करके भक्तिन से पिंड छुड़ा लेते थे। और इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। जब लोग अपना पिंड छुड़ा देते, बस वो कहते फिरती लोगों से कि हमारी मालकिन जैसा काम करना तो कोई जानता ही नहीं है, इसी से तो बुलाने पर कोई उनका हाथ बटाने की हिम्मत नहीं जुटाता। लेकिन वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता
स्वीकार करना। भक्तिन इस बात में अपनी हीनता मानती थी। वह महादेवी की चित्रकला अथवा कविता लिखने अथवा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती है। नहीं, तब क्या करती थी वो कि इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, इत्यादि ये जो सारे काम हैं करके वह अपने को औरों से अधिक बुद्धिमान प्रमाणित करती है। अपनी निष्ठा से कोई न कोई काम ढूंढ निकालती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अन्य सेवकों से अधिक बुद्धिमती है। वो जानती है कि जब दूसरे लोग हाथ बटाने की कल्पना नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से महादेवी वर्मा की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित होती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। तो महादेवी वर्मा की जब कोई नई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो भक्तिन बहुत प्रसन्न हो जाती थी। पुस्तक को देखते ही उसका चेहरा बल्ब जलने जैसा प्रसन्न हो जाता था। उसके चेहरे पर एक आभा झलक जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका भी सहयोग इसमें है। वह बार बार पुस्तक को छूती थी, आंखों के निकट ले जाती थी और इस प्रकार वह उसमें आत्मसंतोष का अनुभव करती थी। और उसे निराश भी नहीं होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी भी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब मैं बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर वहीं भूख का कष्ट नहीं सहने देती। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जब वो चित्रकला में लीन हो जाती थी या जब वो अपने लेखन कार्य में लीन हो जाती थी, इतनी तन्मय हो जाती थी कि खाना खाना भी भूल जाती थी, बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती थी। तब भक्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय आदि वहीं देकर जहां वो काम करती रहती थी उनका ख्याल रखती थी। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में फिर हम तीसरे भाग और अंतिम भाग की व्याख्या करेंगे। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।